आज का हमारा टॉपिक जो है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है कि अगर दोनों लेंसेज कॉन्वेक्स हों और अगर हम उन्हें क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखें और वो थिन लेंसेज हों तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर लेंस नंबर 1 है जिसकी फोकल लेंथ f1 है और लेंस नंबर 2 जिसकी फोकल लेंथ f2 है और अगर हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 1/f इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन वो होगा 1/f1 + 1/f2 और ये जो f है ये f इसकी टोटल फोकल लेंथ बताएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो कि बराबर होगा 1/f1 + 1/f2। इसी को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं f = f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 + f2 यानी कि f = प्रोडक्ट ऑफ द टू लेंसेज प्रोडक्ट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज एंड डिवाइडेड बाय देयर सम। सिमिलरली अगर इसी को हम पावर की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम जानते हैं पावर होता है 1/f = p। इसी तरह 1/f1 p1 बन जाएगा, इस तरह 1/f2 जो है वो p2 बन जाएगा। अच्छा, अब अगर यही इन्हीं में से कोई एक लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होता और लेट से दूसरी लेंस जो है वो कॉनकेव होती तो उस सूरत में यहाँ पर प्लस के बजाय एक माइनस साइन आ जाता, फार्मूला बन जाता 1/f = 1/f1 - 1/f2। इसी फॉर्म को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखते p = p1 - p2। सिमिलरली अगर लेंस नंबर 1 वो कॉनकेव होता तो उस सूरत में p1 माइनस में आ जाता और p2 पॉजिटिव रहता। इसी को अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट f1 f2 डिवाइडेड बाय देयर डिफरेंस f1 - f2। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल इसके बाद हम देखते हैं। ओके क्लास, लेट्स से कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंस नंबर 1 है जिसकी फोकल लेंथ f है और लेंस नंबर 2 जिसकी फोकल लेंथ उसकी भी f है, तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो हाफ हो जाएगी। कैसे निकालेंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे दोनों का और डिवाइड कर देंगे इनके सम से, तो f + f 2f बन जाएगा, f × f, ये f से ये f कैंसिल आउट हो जाएगा, लिहाजा जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो f/2 होगी। तो ये आप यानी कि अगर मैं दो ऐसी लेंसेज को कंबाइन करता हूँ जिनकी फोकल लेंथ एक दूसरे के इक्वल है तो एज अ रिज़ल्ट जो टोटल फोकल लेंथ आएगी वो दोनों के बनिस्बत हाफ होगी। अब अगर मैं इसी को मज़ीद एक्सटेंड करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेंस है f1 जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और दूसरी है जिसकी फोकल लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी वो 10 × 10 डिवाइडेड बाय देयर सम। ओके, तो हमने लास्ट में देखा था लास्ट एग्जाम्पल में कि दो कॉन्वेक्स लेंस को हमने कंबाइन किया था तो जो फोकल लेंथ आई थी वो दोनों से कम थी और पावर जो है वो नेट इफेक्ट उसका ज़्यादा था, नेट टोटल पावर ज़्यादा थी। अब इस सूरत में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के साथ। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, जो फोकल लेंथ आएगी वो दोनों से ज़्यादा होगी या उनके बराबर हो सकती है। तो इसको हम किस तरह से देखेंगे सपोज़ कि लेंस नंबर 1 है उसकी फोकल लेंथ भी f है और लेंस नंबर 2 की फोकल लेंथ जो है वो -f है और इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूं तो यहाँ आ जाएगा f1 की जगह जो कॉन्वेक्स है पॉजिटिव f और f2 नेगेटिव है तो -f। इनका अगर मैं प्रोडक्ट लेके डिवाइड करूँगा डिफरेंस से तो इनका डिफरेंस चूँकि डिवाइड में 0 आ जाएगा और डिवाइड में 0 एज अ रिज़ल्ट आपको इन्फिनिटी दे देगा, यानी कि एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो फोकल लेंथ आएगी वो इन्फिनिटी आएगी और जो पावर आएगी इसकी वो 1/∞ = 0 डायोप्टर है। यानी कि अगर मैं दो ऐसी लेंसेज को कंबाइन कर दूं जिनकी फोकल लेंथ बराबर हो लेकिन नेचर में वो ऑपोजिट हो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ उनकी इन्फिनिटी हो जाती है जबकि पावर उनकी 0 डायोप्टर हो जाती है। सपोज़ कि अगर पहली फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर की और दूसरी फोकल लेंथ है -20 सेंटीमीटर की और हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट लेंगे वो 10 × -20 यानी कि पहले की और दूसरे की डिफरेंस और डिवाइड में आ जाएगा 10 - 20 10 - 20 -10 और जब आप इनका प्रोडक्ट लेंगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल तो यहाँ बचेगा 20 सेंटीमीटर। तो इनकी इक्विवेलेंट आप देखें 20 आई है जो कि इत्तेफाक से इसके बराबर, लेकिन अगर वैल्यू की आप टर्म्स में देखें तो ये दोनों से ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं दो लेंसेज को कंबाइन करता हूँ एक उसमें कॉन्वेक्स हुई और दूसरी कॉनकेव हुई तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों से ज़्यादा आएगा और जो पावर आएगी वो पावर नेट पावर जो होगी वो दोनों की वैल्यू से कम होगी इस सूरत में अगर एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है। ठीक है, जबकि अगर आप प्रीवियस केस को कंसिडर करें कि दोनों अगर कॉन्वेक्स होते तो उस सूरत में फोकल लेंथ में कमी हो जाती और पावर में इजाफा हो जाता।
ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 70 पेज नंबर 93 पे हमें एक प्रॉब्लम गिवन है जिसमें कह रहे हैं 2 lenses ऑफ पावर +12 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। हमें फोकल लेंथ बतानी कॉम्बिनेशन की, जबकि दोनों की पावर गिवन है। पहले की पावर +12 डायोप्टर है और दूसरे की -2 है। अगर मैं सबसे पहले, चूँकि मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो मुझे सबसे पहले इसकी टोटल पावर निकालनी पड़ेगी। लिहाजा हमने क्या किया, दोनों को सम किया। जब सम करेंगे तो बन जाएगा +12 और ये -2, +12 -2 बन जाएगा 10। तो ये आ गया 10 डायोप्टर। और फोकल लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पावर को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 100 डिवाइडेड बाय पावर, तो ये हो जाएगा 10। 100 डिवाइड बाय 10 इज़ 10 सेंटीमीटर। तो ये फोकल लेंथ आपके पास डायरेक्ट सेंटीमीटर में आ गई 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी राइट। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 71, ये डाउ के पास पेपर में ही पहले आया हुआ है और इसमें कह रहे हैं कि फिगर शो करिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, यानी कि इक्वी कॉन्वेक्स यानी कि दोनों साइड जो इसकी अगर इक्वली डिवाइड कर दी जाए तो दोनों साइड की फोकल लेंथ बराबर होगी, और वो उसकी जो फोकल लेंथ है वो एफ के बराबर है। कह रहे हैं इफ़ द लेंस इज कट अलोंग आर एस, अगर उसको अलोंग पी क्यू, अगर उसे हम कट कर दें इस डायरेक्शन में अलोंग पी क्यू, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो फोकल लेंथ होगी एक हाफ की वो क्या रह जाएगी, यानी कि इसकी फोकल लेंथ बताएं क्या होगी और इसकी फोकल लेंथ बताएं क्या होगी, जबकि अभी जो टोटल फोकल लेंथ है वो एफ़ के बराबर है। यानी कि हमें एफ़ इक्विवेलेंट गिवन है जो कि बराबर एफ़ के हमें बताना है F1 और F2 के। तो इक्विवेलेंट का फार्मूला हमने पढ़ा था, एफ़ इक्विवेलेंट इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2, जबकि दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। तो मैं दोनों की जगह x पुट कर देता हूँ और इसकी जगह में f, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स, तो हो जाएगा 2x। ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2f। यानी कि जो एक फोकल लेंथ एक हाफ की फोकल लेंथ है, यानी कि सिर्फ इस हाफ की फोकल लेंथ की बात कर लूँ या सिर्फ इस हाफ की फोकल लेंथ की बात कर लूँ, वो अगर 2f रखूँगा तो कंबाइन होने के बाद ये f हो जाएगी, यानी कि हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 2f को अगर मैं हाफ करूँगा तो f बन जाएगा। तो अगर मैं दो ऐसी लेंसेज को कंबाइन करता हूँ जो 2f की, तो इक्वेलेंट मेरे पास f आएगा। अगर 4f की कंबाइन करूँगा तो इक्वेलेंट 2f आएगा। अगर 8f की कंबाइन करूँगा तो इक्वेलेंट 4f आएगा। क्लियर है बात। इसी तरह से एक सवाल है इसके फ़ौरन बाद ही 72, उसमें कह रहे हैं हमने कट अलॉन्ग ऐसे किया, यानी कि RS के अलॉन्ग कट किया। तो अगर हम किसी लेंस को इस तरह से कट कर दें, यानी कि दो हिस्सों में यहाँ से कट कर दें ऐसे, तो इस सूरत हाल में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। यानी कि इसकी भी फोकल लेंथ f रहेगी और इस वाले पोर्शन की भी फोकल लेंथ f रहेगी। यानी कि जो फोकल लेंथ इक्विवेलेंट की होगी वही फोकल लेंथ इसकी भी कट होने के बाद भी पीसेस की रहेगी। ये क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा जा रहा था। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 74 में हमें कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका फासला फोकल लेंथ से x1 है और इसका फासला फोकल लेंथ इमेज का फासला फोकल लेंथ से कॉन्वेक्स लेंस के x2 है। तो बताएं कि इसकी फोकल लेंथ लेंस की क्या होगी। तो याद रखिएगा, अगर हम फासला मेजर करते हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। ये फासला होता है p, जबकि ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक के फासले को हम कहते हैं q। लेकिन यहाँ जो डाटा गिवन है उस डाटा में आपको ऑप्टिकल सेंटर से फासला, फोकस से फासला गिवन है, यानी कि ये फासला गिवन है फ्रॉम फोकस टिल ऑब्जेक्ट जो कि x1 है, और इस फोकस से इस इमेज तक फासला x2 है। तो इस सूरत हाल में जो फोकल लेंथ की इक्वेशन होती है वो लेंस इक्वेशन पे ही अगर आप अप्लाई कर दें p की जगह पे, तो ये p इस बार x1 नहीं है बल्कि ये भी इंक्लूड होगा, यानी कि p बराबर हो जाएगा x1 प्लस f और q बराबर हो जाएगा x2 प्लस f। जब इसको आप लेंस इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो सिंप्लीफाई होने के बाद रिजल्ट आएगा √x1 x2। सिमिलरली हमारे पास एक और क्वेश्चन है 75 में हमें कह रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज f, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इज x, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज। तो बताएं साइज ऑफ इमेज और टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, यानी q/p या hi/h0 निकालना है, यानी कि आपने एक तरह से मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए इस केस में हमें ऑब्जेक्ट का फासला फोकल लेंथ से गिवन है, यहाँ से f से यहाँ तक जो कि x है, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं o से। तो ये जो फासला होता है इसे हम f कहते हैं,
फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक, तो टोटल जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो बन जाएगा ये है p। तो p दरअसल इस केस में हो जाएगा x प्लस एफ, यानी कि p निकालने के लिए हमें f और x दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो p हम पुट करेंगे x प्लस एफ। हमने एक फार्मूला देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फार्मूला होता है m+1 डिवाइडेड बाय m इंटू एफ। तो हम p की जगह पुट कर सकते हैं x प्लस एफ, जो कि हमने अभी देखा है यहाँ पे, और m को मैंने सिंप्लीफाई किया, m डिवाइडेड बाय m कैंसिल हो गया, ये हो गया +1/m। तो यहाँ बचा 1, यहाँ आ गया 1/m, ये f यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, तो ये हो गया x प्लस एफ डिवाइडेड बाय f। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 जो है इसे उठा के हम यहाँ लेफ्ट पे लेगा, यहाँ ऐड हो रहा था, यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। एलसीएम लिया तो ये हो गया x प्लस एफ माइनस एफ कैंसिल आउट, तो ये हो गया x/f, तो ये आ गया 1/m इक्वल टू x/f। तो m हमें चूँकि q/p निकालना है, तो m की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा p/q, इसका रेसिप्रोकल लेने तो ये बन जाएगा q/p इक्वल टू f/x।